हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम पतली शोल्डर पट्टी वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। साथ ही हम सीखेंगे कि जब ब्लाउज़ का गला हम डीप बनाते हैं तो उसके शोल्डर क्यों गिरने लगते हैं। बिगनर से लेके एक्सपीरियंस लोगों तक को ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम डीप गला बना रहे हैं, जो हमारे शोल्डर है वो बॉडी पे जाने के बाद गिरने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गले का शेप कैसे देना है, शोल्डर कितना रखना है, गले का शेप हम परफेक्ट कैसे दे के बॉडी पे जाने के बाद जो गला है वो परफेक्ट तरीके से फैले, उसके बाद भी हमारे शोल्डर ना गिरें और आर्म होल में भी कोई व्रिंकल्स ना आए। तो इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आगे आप जब भी कोई भी ब्लाउज स्टिच करेंगे और इस तरह से कटिंग करके ब्लाउज बनाते हैं तो ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। मेजरमेंट में आप रेडी शोल्डर देख सकते हैं, मेरा कितना आ रहा है 1.75 इंच का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने शोल्डर रखने वाले हैं। ये मैन फैब्रिक रहेगा तो इसको साइड में कर लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है वो मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है, क्योंकि स्लीव में मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ नहीं करूँगी। ओनली फ्रंट और बैक में हम यूज़ करेंगे। स्लीव हमारी प्लेन रहेगी बिना लाइनिंग वाले फैब्रिक के। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। देखिए लंबाई मेरी कितनी है, 12.5 इंच। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके निशान लगाना है। मेरे फुल शोल्डर यहाँ पे है 14 इंच के। 14 का इस तरह से हाफ कर लेंगे। 14 का हाफ हमारा कितना होगा, 7 इंच। तो यहाँ से मैंने हाफ करके कितने इंच पे निशान लगाया, 7 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम पीछे का गला कितना डीप बना रहे हैं। तो देखिए पीछे का गला मेरा डीप है। यहाँ नीचे की तरफ से सिर्फ मुझे 2 इंच की पट्टी चाहिए। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच पे। अब हम गले की लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी। मेरे गले की लंबाई कितनी आ रही है, 10.75 इंच। तो यहाँ पे शोल्डर चार्ट देख लेंगे। अब शोल्डर चार्ट में आपको रेडी शोल्डर देखना है कि रेडी शोल्डर आपको कितना रखना है। तो मुझे यहाँ पे शोल्डर पतला चाहिए 1.75 इंच का। तो आपको ये बीच वाला ही बॉक्स देखना है। गला हमारा डीप है और गले की लंबाई कितनी है, 10.75 इंच। तो ये जितना भी हमने शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया है उसमें से हमें कितना माइनस करना होगा, 1.6 इंच। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.6 इंच। माइनस करने के बाद अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो ये मेरे कितने इंच के आ रहे हैं, 5.25 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। मेरा चेस्ट कितना है, 38। इसको डिवाइड 6 कर लेंगे तो मेरा कितना आएगा, 6.3 इंच। आपका जो भी साइज़ रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.3 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.25 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाना है आपको चेस्ट के लिए। तो जो भी साइज़ रहेगा उसको डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। मेरा कितना है, 38। इसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की। तो यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 8 इंच पे और 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब आपको निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में ये निशान लगेगा 1 इंच पे। 1/2 इंच यहाँ से आर्म होल को कर देंगे डाउन। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है, उसका निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। यहाँ से भी 4 इंच पे। लंबाई के लिए भी निशान लगाएंगे 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा 1/2 इंच। बैक पार्ट में ये डॉट पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो आपका ब्लाउज रहता है ना वो ऊपर की तरफ चढ़ता नहीं है। अब डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो गला हमारा डीप है,
साथ में यहाँ पे हमें पतली शोल्डर पट्टी भी चाहिए, तो गले की विड्थ हम कितनी रखें जिससे कि हमारे शोल्डर भी ना उतरे। तो देखिए यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने कितनी ली है, 1.75 इंच। तो 1.75 इंच जो मेरा रेडी शोल्डर है उसमें मैं सिलाई का प्लस करूँगी 1 इंच और निशान लगा लेंगे यहाँ से 2.75 इंच पे। ये हो गया मेरा शोल्डर। ये अभी शोल्डर की चौड़ाई इतनी दिख रही है, लेकिन सिलाई में ये हमारा यहाँ से भी कवर होगा और यहाँ से भी कवर होगा। तो कितने इंच पे रेडी होगा ये हमारा, सिर्फ 1.75 इंच पे। अब यहाँ से मैं नेक की विड्थ चेक कर लूँगी, ये जितने भी बचेगी वो हमारे गले की चौड़ाई रहेगी। तो ये मेरी कितनी आ रही है, 2.5 इंच आ रही है। यहाँ से गले को मैं फैलाऊँगी 3 इंच तक। अब फैलाने के बाद आपको शेप कैसे देना है कि गला भी आपका ना उतरे, कंधे भी एकदम आपके फिट रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना है आपको एक बॉक्स बनाने के बाद राउंड नेक का शेप देने के लिए आपको यहाँ नीचे से निशान लगाना है 4 इंच पे। और ये 4 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है यहीं तक आपको गले को बाहर तक लेके जाना है। जितना आपको फैलाना है ये 4 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ तक आप फैलाइएगा। उसके बाद जो गले की गोलाई है वो अंदर की तरफ आते हुए देंगे, देखिए इस तरह से। गोलाई देने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका शोल्डर रहेगा इसको माइनस कर देना है बस 0.25 इंच, ज़्यादा भी नहीं, ओनली 0.25 इंच आपको माइनस करना है गले की तरफ, जिससे कि आपके शोल्डर जो रहेंगे वो पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे। अब डीप गले में शोल्डर ना उतरे इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया। आर्म होल में व्रिंकल्स ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ चेस्ट में से आपको 1/2 इंच माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि अभी हमारा गला डीप है, ये गला बॉडी पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा फैलता है। फैलने की वजह से ऑटोमेटिक आपके चेस्ट के साइज़ को कवर कर लेगा। जैसे कि अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 38 है। 38 को डिवाइड 4 करके मैंने निशान लगाया है 9.5 इंच पे। लेकिन गला जब फैलेगा ना तो 9 इंच पे ही मेरी एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी बॉडी की। तो यहाँ से मैं चेस्ट में से 1/2 इंच माइनस कर दूँगी। इस तरह से आपको चेस्ट में माइनस कर देना है पीछे की तरफ से, और फिटिंग आपको डालना है फिर 9 इंच पे। अगर आप 9.5 इंच पे फिटिंग डालेंगे ना तो सारा झोल आपका ना आर्म होल की तरफ चला जाएगा और आर्म होल में व्रिंकल्स आने लगेंगे, चेस्ट की तरफ बलून आने लगेगा, फिटिंग भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहे ध्यान रहे कि उसमें 1/2 इंच माइनस करते हुए आप फिटिंग डालें। अब बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में भी हम निशान लगाएंगे सबसे पहले लंबाई का। फ्रंट पार्ट का पैटर्न जो है वो मेरा प्रिंसेस कट पैटर्न है। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा बढ़ा के लेंथ आपको लेनी है आपके फ्रंट पार्ट में। तो बैक पार्ट में लंबाई का निशान मैंने लगाया था 13.5 इंच पे, फ्रंट पार्ट में निशान में लगाऊंगी 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। तो नीचे से आपको फ्रंट की तरफ हुकाई पट्टी का मार्जिन निकाल लेना है। अब शोल्डर आर्म होल हमने निकाले हुए हैं, बैक पार्ट से शोल्डर हमने निकाला है 5.25 इंच का। तो यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 5.25 इंच पे। आर्म होल का निशान लगेगा मेरा 6.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में जब भी आप चेस्ट के लिए निशान लगाए 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए आपको निशान लगाना है। मतलब कि जो भी आपके चेस्ट का साइज़ है, मेरा कितना है 38, इसमें मैं प्लस कर लूँगी 2 इंच, तो कितना हो गया मेरा 40। अब इसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी। आपका 36 है तो उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, 34 है तो उसमें 2 इंच प्लस करना है। जो भी आएगा उसको डिवाइड 4 करके आपको फिर निशान लगाना है। तो मेरा आया 40, 40 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब अभी हमें वेस्ट के लिए निशान नहीं लगाना है, पहले हम हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में निशान लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे।
सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच और आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे नेक के लिए 2.5 इंच पे। जितना बैक पार्ट में रखा है उतना ही हम फ्रंट में रखेंगे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो ये निशान में लगाऊंगी 7 इंच पे। नेक का शेप देंगे, तो शेप देने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बॉक्स बनाऊंगी। बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से मेरे फ्रंट नेक का शेप आएगा। सबसे पहले यहाँ क्रॉस में मिलाया, उसके बाद बची हुई लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से शेप देंगे। देखिए फ्रंट नेक का शेप मेरा कुछ इस तरह से आएगा। ये मेरा डिज़ाइनर नेक है। अब 0.25 इंच में शोल्डर को माइनस कर दूंगी यहाँ से। अब ये जो हमने शोल्डर माइनस किया है इसका हम एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 8.5 इंच। इसमें सिलाई का प्लस करेंगे 1/2 इंच। जो भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें आपको सिलाई का प्लस कर लेना है। तो मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। अब एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। मेरा एपेक्स टू एपेक्स कितना है 6.5 इंच। इसको आपको डिवाइड 2 करना है। तो मेरा कितना आया 3.25 इंच और सिलाई का इसमें मैं प्लस कर दूँगी 0.25 इंच। तो मेरा कितना हो जाएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच आया मेरा एपेक्स टू एपेक्स। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पे। अब जितना निशान मैंने ऊपर की तरफ से लगाया होगा ना उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाना होता है। तो ऊपर की तरफ से मैंने निशान लगाया 3.5 इंच पे, नीचे की तरफ से निशान लगेगा मेरा 3 इंच पे। दोनों पॉइंट को मिला देंगे और इसको सिलाई में कवर करेंगे। तो इसे मैं सिलाई में कवर करूँगी 2 इंच तक। इसको भी क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब 2 इंच हम नीचे की तरफ से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना हमारा काय में जाएगा स्टिचिंग में जाएगा। तो इसे ही माइनस कर देते हैं। इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है मेरी 8 इंच की। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ऊपर की तरफ से भी हमें इसको मिलाना होता है। तो मिलाने के लिए यहाँ से आपको निशान लगाना होगा। ये जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है ना, यहाँ से इंच टेप को रख के आपको निशान लगाना होता है। तो वो हम कितने इंच पे लगाएं उसके लिए आपको देखना होगा कि आपके चेस्ट का साइज़ कितना है। अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 है और 38 से ज़्यादा है तो आपका निशान लगेगा 1.75 इंच पे। और अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 नहीं है, जैसे 36 है, 34 है, 32 है, 38 से कम है, माइनस में है, तो फिर आपको ये निशान लगाना है 1.5 इंच पे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी 1.75 इंच पे, क्योंकि मेरे चेस्ट का साइज़ 38 है और इसमें आपको फुल बस्ट ही देखना है। अब इसको मिला देंगे हम अपने एपेक्स पॉइंट से। अब नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कितना कवर हुआ 2 इंच तक। ऊपर वाला कितना कवर होगा तो उसके लिए भी आपको आपका साइज़ देखना है। अगर चेस्ट का साइज़ 38 है तो फिर सिलाई में कवर करना है आपको 1.25 इंच। और अगर आपका चेस्ट का साइज़ 38 से कम है तो सिलाई में कवर करना है 1 इंच। तो मेरे चेस्ट का साइज़ कितना आ रहा है 38। तो ऊपर वाला डॉट पॉइंट में सिलाई में कितना कवर करूँगी 1.25 इंच। अब कर्व को रखेंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आर्म होल की तरफ डॉट पॉइंट लेते समय हमें इतना सारा मेजरमेंट देखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे फ्रंट आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। आर्म होल में व्रिंकल्स नहीं आता है। इसलिए मैं आपको पहले ही फ्रंट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करवा देती हूँ, ताकि आपका आर्म होल जो है वो छोटा भी ना हो और यहाँ का सारा व्रिंकल्स भी आपका ख़त्म हो जाए। अब ऊपर की तरफ से हमने शेप दिया, इसी तरह से सेंटर में भी हम शेप देंगे। तो ये जो कर्व है इसको आपको सेंटर में रखना है और इस तरह गोलाई में मार्किंग कर देनी है। तो ये सेंटर से प्रिंसेस कट का शेप आ गया। अब नीचे की तरफ से भी कर्व से ही हम इसी तरह से शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से आप सेंटर में प्रिंसेस कट की मार्किंग कर सकते हैं।
अब मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप कर चेक करके देखना है कि दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 4.75 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। आर्म होल को ½ इंच माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये पॉइंट और ये जो हमने ½ इंच डाउन किया है, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। मिलाने के बाद कर्व को लेंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना है आपको। बनाने के बाद नीचे वाले दोनों डॉट की लाइनों को नापना है। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई ज़्यादा रखी है अपने बैक पार्ट से, तो वो 1 इंच लंबाई आपको यहाँ से माइनस कर देनी है ताकि दोनों पार्ट बराबर आएँ। यहाँ आगे की तरफ से भी 1 इंच ऊपर आना है और ये जो हम 1-1 इंच ऊपर आए हैं इनको मिलाएंगे अपने डॉट पॉइंट से इस तरह क्रॉस में। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, एक बार बैक पार्ट को लेना है और फिटिंग वाली लाइनों को नाप के चेक करके भी देख लेना है। आर्म होल के ऊपर आर्म होल जमा लिया मैंने और ये नीचे से भी एकदम बराबर रखा है, तो फिटिंग वाली लाइन तो मेरी एकदम बराबर आ रही है, कहीं से भी कोई सा भी पार्ट बड़ा या छोटा नहीं है। अब हमें मार्जिन निकालना होगा, तो हम मार्जिन कहाँ से लेते हैं, 0.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ से जाता है। देखिए जब भी आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो आपको मार्जिन निकालना ही होता है, क्योंकि प्रिंसेस कट की जब डायरेक्ट कटिंग फैब्रिक के ऊपर हो रही है तो 0.25 इंच कपड़ा आपका इस पार्ट से गया, सेम इस पार्ट से भी आपका 0.25 इंच कपड़ा सिलाई में जाता है, तो ½ इंच जितना कपड़ा आपको बैक साइड से निकालना होता है। ये ½ इंच जितना मार्जिन मैंने निकाल लिया। अगर आप नहीं निकालते हैं तो जो आपका फ्रंट पार्ट है वो छोटा हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पर देखो कि हमारा जो गला है बैक पार्ट का वो डीप है, डीप गला होने की वजह से हमने चेस्ट में ½ इंच कम कर दिया है बैक पार्ट में। अब बैक पार्ट में चेस्ट में ½ इंच कम हुआ है तो सेम फ्रंट में भी ½ इंच हमारा माइनस होगा चेस्ट में। तो ये जो मैंने ½ इंच का मार्जिन निकाला है फ्रंट में, यही ½ इंच का मार्जिन मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी। तो अब बैक और फ्रंट दोनों का चेस्ट साइज़ एकदम बराबर आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ा सा आपको समझने में डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं वापस से आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, मार्जिन लिया, क्योंकि प्रिंसेस कट हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तो वो तो हमें निकालना ही पड़ता है ½ इंच का मार्जिन। लेकिन पीछे का गला हमारा डीप है, तो जो भी हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा उससे ½ इंच कम पे ही हमें फिटिंग डालनी है। तो 9.5 इंच हमारा चेस्ट का साइज़ है, 9 इंच पे हम फिटिंग डालेंगे। तो अगर ये मार्जिन हम नहीं भी लेते हैं तो भी हमारी फिटिंग कितने इंच पे डलेगी, 9 इंच पे डलेगी। या तो फिर आपको इतना समझ लेना है कि अगर आपने बैक पार्ट में कुछ माइनस किया है तो वो फ्रंट पार्ट में भी माइनस होगा। तो बैक पार्ट में हमने चेस्ट माइनस किया है, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट में भी यहाँ से ½ इंच माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी हम कट कर लेंगे। ये जो नेक है इसको मैं डायरेक्ट कैनवास के ऊपर कट करूँगी, तो अभी इसे मैं ऐसा ही रहने दूँगी। फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी स्लीव की तरफ। देखिए स्लीव को कट करने के लिए मैंने मेन फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर ही कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले स्लीव की लेंथ देख लेंगे। स्लीव लेंथ है मेरी 10 इंच, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी लंबाई का 11 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान मैं लगा लूँगी 4 इंच पे। अब जो मेरी स्लीव है उसमें ऊपर की तरफ मुझे हल्का सा बलून चाहिए, तो बलून के लिए मैं कपड़ा निकाल लूँगी 2.5 इंच तक। यहाँ से निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ये जो 2.5 इंच का कपड़ा निकाला है यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और इतना कपड़ा बलून के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ से माइनस कर देना है 1 इंच। उसके बाद आपको यहाँ पे आर्म होल गोलाई का निशान लेना है। तो मैं अपना बैक पार्ट लूँगी और बैक पार्ट से आर्म होल की गोलाई नापूंगी और चेक करूँगी। ½ इंच जितना शोल्डर माइनस करेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा, इसको छोड़ते हुए गोलाई को नापेंगे और चेक करेंगे। तो मेरी कितने इंच पे आ रही है, 9 इंच पे। अब जितनी भी आपकी गोलाई आई रहेगी उसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच।
तो 9 में से मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच, तो मेरा कितना आएगा 8.25 इंच। तो ये 1 इंच का जो मैंने निशान लगाया है ना, इसको छोड़ते हुए यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट की गोलाई है मेरी 11 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 5.5 इंच पे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, इसको मिलाएंगे क्रॉस में लेंथ वाली लाइन से। तो ये जो हमने 2 इंच ऊपर बॉक्स बनाया ना, वहाँ से आपको मिलाना है। इस लाइन के निकाल लेंगे सेंटर। तो इस तरह से टोटल 2 सेंटर आपको निकालने हैं। अब जैसे हम नॉर्मल स्लीव की गोलाई देते हैं 0.25 इंच ऊपर की तरफ जाते हुए फर्स्ट सेंटर से, सेकंड सेंटर से 0.25 इंच अंदर आना है। मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए स्लीव की गोलाई को मिला देना है इस बॉक्स से। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद स्लीव के सेंटर पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको ओपन करेंगे और ये जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला है, इससे अब अंदर की तरफ आएंगे 0.25 इंच और आगे के हिस्से के लिए गोलाई देंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव में देते हैं वैसे ही आपको गोलाई देनी है। अब सेंटर पे हमने कट लगा लिया है ना, एक बार वापस से आपको स्लीव को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमने 2 इंच ऊपर आए थे ना, यहाँ पे आपको निशान भी दिख जाएगा, उस पर भी एक कट लगा लेना है, क्योंकि यहाँ तक फिर हमारी प्लेट्स आएंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे ये हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। गोलाई भी आपकी एकदम बराबर आएगी, क्योंकि 1 इंच ऊपर की तरफ आते हुए ही हमने गोलाई दी थी। अब पूरे ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे।
you